जनसभा को करेंगे संबोधित। विश्व मंच पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत की खबर। कोलंबिया ने वापस लिया पाकिस्तान के प्रति संवेदना जताने वाला बयान। थरूर ने जताई थी नाराजगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया सोची समझी साजिश। बोले जम्मू कश्मीर की टूरिज्म और इकोनॉमी को निशाना बनाने और धार्मिक तनाव फैलाने की थी साजिश। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने की जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की तारीफ। सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्य के तौर पर इंडोनेशिया गए हैं सलमान खुर्शीद। बीजेपी बोली क्या कांग्रेस अब थरूर की तरह खुर्शीद को भी बनाएगी निशाना। Article 370 was abrogated. It was abrogated and it was finally put to an end because so much time has passed for people to want to undo everything that has happened. The prosperity that has come to Kashmir is something which is very, very unfortunate. असम के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। गुवाहाटी में बारिश से हुआ बुरा हाल तो वहीं हिमाचल और सिक्किम में जमीन खिसकने से दहशत। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम में अनुपम खेर ने किए सीएम रेखा गुप्ता से सवाल जवाब। ओडिशा के भुवनेश्वर में सरकारी इंजीनियर के घर मिला करोड़ों का कैश और सोना। विजिलेंस की छापेमारी के डर से खिड़की से फेंके नोटों के बंडल। बलोच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान के सोराब शहर पर कब्जे का दावा। बलोच विद्रोहियों ने सोराब शहर के पुलिस स्टेशन को किया आग के हवाले। हमले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की मौत। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में आज होगी मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, हरियाणा में लोगों को दी जाएगी युद्ध के हालात में अलर्ट रहने की ट्रेनिंग। और गुजरात टाइटंस आईपीएल से हुई बाहर। मुंबई इंडियंस ने 20 रन से हराया। 1 जून को क्वालिफायर 2 में मुंबई का मुकाबला पंजाब से होगा। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज। स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिस पे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। अशोक मसाले, स्वाद जिंदगी में मस्त बना ले। Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, Pride of Central India. Sri Satya Sai University of Technology and Medical Science, Bhopal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। पीएम ने अहिल्याबाई से जुड़ी स्मृतियों वाली गैलरी का भी अवलोकन किया। अहिल्याबाई होलकर महासम्मेलन में शामिल होने से पहले पीएम मोदी ने भोपाल में किया रोड शो। लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर वाले पोस्टर लहराकर धन्यवाद कहा। पीएम मोदी को पाकिस्तान को सीधी चेतावनी, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान को फिर से सताया भारत के हमले का डर। पाकिस्तान की चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ ने कहा भारत फिर से कर सकता है हमला, हम बातचीत के लिए हैं तैयार। सिंधु समझौते पर फिलहाल रोक से बौखलाया पाकिस्तान। सिंध ट्रेड फेडरेशन के नासिर मंसूर का कबूलनामा। इतिहास में पहली बार सबसे कम पानी रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम हमले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा हमले के जरिए जम्मू कश्मीर के टूरिज्म और इकोनॉमी को निशाना बनाने की थी साजिश। भारत ने मुरीदके में आतंक के ठिकाने ध्वस्त कर दिया जवाब। सलमान खुर्शीद ने भारत पर सीजफायर के दबाव से इनकार किया। कहा पाक के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को किया था फोन। जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ से पुलिस ने 2 स्लीपर सेल को किया गिरफ्तार। पीएसए के तहत दोनों की हुई गिरफ्तारी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कोलंबिया। शशि थरूर ने कहा एक तरफ आतंकवादी और दूसरी ओर निर्दोष लोग, दोनों के बीच कोई समानता संभव नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में टाइगर डिवीजन का दौरा किया। सुरक्षा पर समीक्षा करने के साथ ही उन्होंने सैनिकों की हौसला अफजाई भी की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने की जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की तारीफ। सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्य के तौर पर इंडोनेशिया गए हैं सलमान खुर्शीद। बीजेपी बोली क्या कांग्रेस अब थरूर की तरह खुर्शीद को भी बनाएगी निशाना। बलूच विद्रोहियों का पाकिस्तान के सुराब शहर पर कब्जा। हाथ में बंदूक लिए सड़क पर घूमते हुए दिखाई दिए बलूच विद्रोही। बलूच विद्रोहियों ने सुराब शहर पर कब्जे के साथ ही कई पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया, जिसमें एक अधिकारी की मौत हुई। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के आवास और सचिवालय पर बम की धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। मेल के जरिए फिदायीन हमले की दी गई थी धमकी।
आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार लेगी 800 करोड़ रुपए का कर्ज। 20 साल के लिए कर्ज देने का किया गया है फैसला। लखनऊ में इनकम टैक्स दफ्तर में आईआरएस गौरव गर्ग पर हमले के मामले में पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। सबूत जुटाने के लिए आयकर आयुक्त प्रशासन ऋचा रस्तोगी का कमरा सील। ओडिशा में सरकारी इंजीनियर के घर से 2 करोड़ कैश बरामद। नोट गिनने के लिए विजिलेंस की टीम को मशीनों की लेनी पड़ी मदद। विजिलेंस की टीम की रेड से घबराए सरकारी इंजीनियर ने खिड़की से फेंके नोटों के बंडल। इंजीनियर से जुड़े 7 ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने रेड की। बिहार के गया में 2 कुख्यात नक्सलियों को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया। दोनों पर दर्ज हैं कई मामले। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई है मुठभेड़। मौके से नक्सली भागने में हुए कामयाब। हालांकि पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार किए बरामद। राजस्थान के किशनगढ़ में नकली खाद फैक्ट्री पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी की खबर। मार्बल पाउडर और मिट्टी में रंग मिलाकर बेची जा रही थी नकली खाद। पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती राज्यों में आज होगी मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, हरियाणा में लोगों को दी जाएगी युद्ध के हालात में अलर्ट रहने की ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 पक्षों के बीच डीजे बजाने पर हुआ है विवाद। जानकारी के मुताबिक अजान के दौरान मस्जिद के पास तेज आवाज में डीजे बजाने पर कहासुनी हुई और फिर पथराव हुआ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में धर्मांतरण का मामला आया सामने। धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने कुल 9 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। कोरोना के अब देश भर में हुए 1828 एक्टिव केसेस। अब तक कोरोना पॉजिटिव 15 लोगों की मौत दर्ज की गई। गुजरात में नवजात को हुआ कोरोना। नवजात की कोविड रिपोर्ट आई पॉजिटिव। केरल में सबसे ज्यादा 727 लोग कोविड पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लैंडस्लाइड की तस्वीरें। जमीन खिसकने का वीडियो आया सामने। कार में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। केरल के कन्नूर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटा। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से बुरा हाल हुआ। कई जगह पानी भरने से फंसी गाड़ियां, लोगों की बड़ी मुश्किल। असम में भारी बारिश से पानी में गायब हुई सड़कें। लबालब सड़कों के बीच फंसे ट्रक और गाड़ियां। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की खबर। सड़क पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से पारा लुढ़क गया है। पहाड़ों पर हर ओर दिखी सफेद बर्फ की चादर। उत्तर प्रदेश के हरदोई में शादी से लौट रही कार खाई में जा गिरी। 1 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरदोई सड़क हादसे का संज्ञान लिया। मृतकों के प्रति व्यक्त की शोक संवेदना। अधिकारियों को पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद के आदेश दिए। गुजरात के अहमदाबाद में एक चलती कार में अचानक से ही आग लग गई। देखते ही देखते पूरी की पूरी कार आग का गोला बन गई। कार में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के इटावा में नाले में गिरी कार। पुलिस के मुताबिक कार में सवार लोगों ने शराब पी रखी थी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कुछ ही महीनों पहले बनी पानी की एक टंकी के गिरने से लोग भड़क गए। हर घर जल योजना के तहत 5.5 करोड़ रुपए में बनाई गई थी ये टंकी। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच 2 अलग अलग जगह मुठभेड़। दोनों मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को किया है गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एसडीएफ ने 50,000 के इनामी अपराधी को पकड़ा। इनामी अपराधी एनोल हसन को एसटीएफ ने किया है गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। एनकाउंटर में एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। बिहार के भागलपुर में प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव में जमकर चली कुर्सियां। 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद जोरदार मारपीट हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक युवक ने थाने पहुंचकर ब्लेड से काटा अपना गला। जानकारी के मुताबिक नशे का आदी है लड़का। पहले भी कई बार कर चुका है ऐसी हरकत। फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है लड़का। उत्तर प्रदेश के झांसी में शादी समारोह के दौरान 2 पक्ष भिड़ गए। कूलर के सामने बैठने को लेकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक दी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गाड़ी ने सोसाइटी के गेट पर टक्कर मारी। इस हादसे में गेट के पास खड़ा गार्ड बुरी तरह से जख्मी हुआ। गुवाहाटी में एक यूनिवर्सिटी की कैंटीन में हाथी घुस गया। कैंटीन में हाथी के आने से चीख पुकार मची, घबराए लोग। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक मिठाई की दुकान के समोसे में मरी हुई छिपकली मिली। छिपकली मिलने से लोगों में कोहराम मच गया। लोगों ने दुकान पर किया हंगामा। गुजरात टाइटंस आईपीएल से बाहर। मुंबई इंडियंस ने 20 रन से हराया। 1 जून को क्वालीफायर 2 में मुंबई का मुकाबला पंजाब से होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को डीओजी छोड़ने पर यादगार के रूप में गोल्डन की दी। कहा उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखा जाएगा। अमेरिका और चीन के बीच फिर से शुरू हुई ट्रेड वॉर। ट्रंप का आरोप, बीजिंग ने समझौते का किया उल्लंघन। ट्रंप के बयान से लुढ़का अमेरिका का शेयर बाजार। और सऊदी अरब की ईरान के सुप्रीम लीडर को सीधी चेतावनी। कहा अमेरिका के साथ परमाणु डील कर लो, नहीं तो रहेगा इजरायल के हमले का खतरा।